टॉपिक पर आते हैं अपन। अपना अगला टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। इससे पहले अपन फंक्शन का उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ठीक है। अभी अपने को करना है दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल पूछ लिया कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, मतलब कुछ दिया होगा और बोलेंगे फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। तो अपने को कैसे करना रहेगा, जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको मैथ्स में लिखेंगे। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, ये फाइंड करना रहेगा, बराबर ना। चिल, मैं बोलूँगा कि ये फाइंड करना है तो आप इसको ऐसा लिख दो। नहीं, एफ ऑफ एक्स डी जी ऑफ एक्स, रुको यार क्या मिस्टेक हो रही है, वही चीज़ लिखना चाह रहा हूँ मैं, कॉपी नहीं हो पाया, पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, इसको डी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स कर दो, डी जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स कर दो। डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, यही बन जाएगा, बराबर ना। तो ये होता है आपका एफ डैश एक्स, ये होता है जी डैश एक्स, बराबर ना। तो अब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, इसका मतलब था, इसका आंसर था विद रिस्पेक्ट टू जो हो वो आएगा नीचे और जिसका ऑफ हो वो आएगा ऊपर, सिंपल। ये फॉर्मूला है आपका। जब भी इस टाइप की लैंग्वेज लिखी हो तो उसका मीनिंग होता है ये, बस ख़त्म। ठीक है, बस अब करने अपने को क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। उसका मीनिंग क्या था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स में डी एक्स नीचे आता है, विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स था तो नीचे लिख दिया, फिर डी एक्स डिवाइड किया दोनों को तो एक बन गया एफ डैश एक्स, एक बन गया जी डैश एक्स, मतलब जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ था उसका मतलब था ये, बराबर। अब करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट कहाँ गया, log sin x विथ रिस्पेक्ट टू रूट cos x। तो फाइंड क्या करना है, d बाय डी ऑफ x थोड़ा है रूट cos x और ऊपर आएगा log sin x, ये करना है ना अपने को। तो हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, इनको नाम दे देते हैं, इनको बोल देता हूँ मैं एफ एक्स, इसको बोल देता हूँ मैं जी एक्स। तो ये होगा अपना एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी डैश एक्स, बराबर। तो बस एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स आएगा लॉग का होता है 1/sin, फिर आया साइन तो साइन का होगा cos x। जी डैश एक्स निकालूंगा, सबसे पहले आया स्क्वायर रूट का होता है 1/, ऐसा, और cos x का होता है -sin x। नाउ अपना आंसर होगा ये और वो होगा cos x डिवाइडेड बाय sin x मल्टीप्लाई बाय -sin x डिवाइडेड बाय 2√cos x। ठीक है, तो ये आया नेगेटिव cos x की पावर 1/2 प्लस 1/3/2 अपॉन sin स्क्वायर x। ठीक है, तमाम तरीके से लिख सकते हैं, cos बाय साइन को कोट लिख देते, साइन को कोसेक लिख देते, जो भी है वो, ठीक है, जितने तरीके उतने वो, बराबर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले पेज पर लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट
टेन इनवर्स रूट ओवर 1 + x² - 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू टेन इनवर्स x, बराबर ना। खट से इसको पकड़ूंगा f(x), इसको पकड़ूंगा g(x). मेरे को पता है, मेरे को फाइंड करना है f'(x) डिवाइडेड बाय g'(x). अब देखो ये सब्स्टिट्यूशन वाला प्रॉब्लम है ना, सब्स्टिट्यूशन वाला, ठीक है। क्या था, x = 1 tan थीटा। पहले किया है, जाके देख लेना इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर आता है, सब सिंप्लीफाई होके आता है f(x) = θ/2 और वो हो जाता है tan इनवर्स x 1/2, ठीक है। तो अब f'(x) होगा आपका 1/2 1 + x²। ये किया था है ना अपन ने, पूरा यही क्वेश्चन था। g'(x) होगा अपना 1 + 1/x²। तो f'(x) बाय g'(x) होगा आपका 1/2 1 + x² इंटू 1/1 + x², तो 1/2, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट ln x raised to power 10x with respect to x raised to power x। इसको मान लो u, इसको मान लो v। आपको निकालना है u' डिवाइडेड बाय v', ठीक है। पावर में, फंक्शन की पावर फंक्शन में, v' तो पता है अपने को, x raised to power x 1 + ln x। इसको करना है तो कैसे करते थे, log लेके करते थे। कैसे करते थे, log लेके करते थे। अप्लाई log, तो ये बना ln u = ln of ln x raised to power 10x। इस गरीब को उड़ के आगे आना पड़ेगा, तो ये बना 10x × ln of ln x। खूब सारे एग्जाम्पल होमवर्क दिए थे मैंने, अगर उसके डाउट्स नहीं पूछे आपने तो शायद ये ना हो, अगर उनको करके डाउट्स पूछ लिए होते तो शायद ये हो जाता, ठीक है। बस बिंदास निकालो जो भी अपना कॉन्सेप्ट है वो, और आंसर के साथ एंजॉय करो, ठीक है। बराबर। अगला क्वेश्चन है अपना, डिफरेंशिएट cos इनवर्स 2x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 - x²। इसको माना मैंने u, इसको माना मैंने v, कुछ भी मान सकते हैं यार, अपने ऊपर है। तो ये बना cos इनवर्स 2x² - 1। सिंप्लीफाई करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो x को अगर मैं पुट करता हूँ cos थीटा, तो ये क्या बनेगा, 2 cos² थीटा -1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन कंप्लीट था। 8 डिफरेंशिएट cos 2x² - 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 - x²। 8 x = 1/2, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन। तो अगर x को मान लूँगा तो ये बनेगा 2 cos² थीटा -1। तो जैसे ये माना, मैंने लिखा थीटा होगा cos इनवर्स x, और क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए मैं लिख दूँगा थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बना cos इनवर्स 2 cos² थीटा -1। तो ये बना अपना cos इनवर्स cos 2 थीटा, बराबर ना। अब देखो इन्वर्स बाहर आ रहा है, इन्वर्स बाहर आ रहा है, तो ये हमेशा 2 थीटा नहीं हो सकता। अब देखते हैं क्या इस केस में है, अपने को इस केस में मतलब x = 1/2 पर निकालना है।
तो मैं यहाँ आया, x को 1/2 पुट करूँगा तो ये बनेगा कोस इनवर्स 1/2 मतलब π/3। तो यहाँ बन रहा है 2 थीटा मतलब 2π/3। क्या 2π/3 इस बीच आ रहा है? बिल्कुल, तो होगा। अगर ये पाई से बड़ा हो जाता, म्हणजे 2 थीटा पाई से बड़ा होता, तब मैं इसको ये नहीं लिख सकता था। ये 2π/3 बन रहा है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ। तो देखो u बन गया मेरा 2 थीटा था मेरा कोस इनवर्स x, 2 कोस इनवर्स x बराबर ना, थीटा बन गया 2 कोस इनवर्स x। अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अगले पेज पर इसको याद रखना आप, अगले पेज पर अपन उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो v था मेरा √1 - x स्क्वायर। मैंने कहा इसको क्या सिंप्लीफाई करूँ यार, इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूँ। तो v डैश स्क्वायर रूट का होता है 1 कुछ ऐसा, अब अंदर वाले का इसका 0 - 2x। तो v डैश हुआ -2x डिवाइडेड बाई 2 √1 - x स्क्वायर। 2 से 2 कट किया, v डैश आया -x अपॉन √1 - x स्क्वायर। u क्या था मेरा 2 कोस इनवर्स x, तो u डैश होगा मेरा 2 -1/1 - x स्क्वायर। आंसर u डैश बाय v डैश बराबर ना। तो u डैश आया -2 स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर, v डैश आया -x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 - x स्क्वायर। मस्त, ये आंसर आ गया मस्त 2/x बराबर ना। और x को क्या पुट करना था 1/2। तो u डैश बाय v डैश एट x इज इक्वस टू 1/2 हो गया मेरा 2/1/2, म्हणजे 2 को आधा किया, 2 को आधे से डिवाइड किया मतलब 4 4 ठीक है, समझ गए ना बराबर। अगला क्वेश्चन है आपका, लिख देता हूँ फिर। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ sec x। ठीक है, 8x इज इक्वल टू 5/4 वेयर दिस एंड दैट। ठीक है, तो अपन ने इसको मान लिया u, इसको मान लिया v। ठीक है, तो अब अपने को निकालना है u डैश बाय v डैश। तो इसका डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले आया f, तो आया f डैश 10x। अब करूँगा 10 का होता है सेक स्क्वायर x। अब v का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले आया g, तो g का g डैश, अंदर का अंदर, सेक x का होता है सेक x 10x। मस्त सेक से सेक कट किया, x को पुट कर दिया π/4, पुट x इज इक्वल टू π/4। तो ये बना f डैश 10 π/4 1 सेक π/4 डिवाइडेड बाय g डैश सेक π/4 कितना होता है √2 इंटू 10 π/4 1, यहाँ भी आएगा √2। इसकी वैल्यू थी, कितना दिया हुआ था 2, ये दिया हुआ था 4 और ये दिया हुआ है √2। आंसर सिंप्लीफाई करते रहना। ठीक है, समझ में आया ना। ऐसा कोई टफ होता नहीं है कोई क्वेश्चन अपने लिए, अगर अपन चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, बस बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि क्या मीनिंग है। ठीक है, मानने में कभी घबराओ मत और बस बिंदास करते जाओ। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बस एप्लीकेशन है।